देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और बीच में जीरो के रूप में न्यूट्रल इंटीजर्स को हमने पढ़ लिया। अब देखिए इंटीजर्स में ही कैसे सभी संख्याएं आती हैं। इंटीजर्स में क्या क्या, इंटीजर्स के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए ये आपको हम मान लेते हैं यहाँ पे जीरो है, इस तरफ निगेटिव है, तो निगेटिव इंटीजर्स सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, इस तरीके से हम इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक, अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर हमने सिर्फ इसको लिया, एक से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या को लिया, एक से लेके इनफाइनाइट तक की संख्या को लिया, तो 1 2 3 इस तरह का बनेगा सेट, 1 2 3 4 5 इस तरीके का बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स एक से लेके इनफाइनाइट तक होगा उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इसको सिंबल के रूप में हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ठीक, ये आपका जो है क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया। अब जब हम इसी में क्या करते हैं, जब इसी में हम जीरो को भी ले लेते हैं, चलिए अब हमने जीरो को भी ले लिया, अब इसी में हमने जीरो को भी शामिल कर लिया। जब जीरो को हमने इसमें शामिल किया तो क्या हो गया, आपके पास जो सीरीज बनी इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। यहाँ पे हम लिखते हैं, आप लोग अपनी कॉपी में साफ साफ तरीके से अच्छे से लिख लीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। अब जीरो जैसे ही शामिल हुआ इस नेचुरल नंबर के पहले हमने जीरो को जब लगा दिया तो क्या हो गया, होल नंबर, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक, तो होल नंबर इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्लू। तो कैपिटल डब्लू, अब आपके पास जो कैपिटल डब्लू, जो अब आपके पास अब जो सीरीज होगी, जो अब आपके पास सीरीज होगी कुछ इस तरीके की होगी, जीरो से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 इस तरीके की सीरीज होगी, इसको होल नंबर कहेंगे। अब देखिए हम सबको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत। जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास उनको, और जो न्यूट्रल इंटीजर्स हैं उनको, न्यूट्रल इंटीजर्स को मिला दिए तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं बन रही हैं, पूर्ण संख्याओं का सीरीज। और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स से क्या बन रहा है, नेचुरल नंबर बन रहा है। अब देखिए इन्हीं इंटीजर्स में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम यहाँ पे हम, अच्छा इसको भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा बना देते हैं। देखिए उसी नंबर लाइन पे हम लोगों ने पढ़ लिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के अंतर्गत ही। अब ये भी इंटीजर्स ही हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की बात नहीं करें, अब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में, अब जैसे अगर हम इन संख्याओं की सीरीज को लें, एक को छोड़ते हुए 2 4 6 8 इस तरह की अगर हम सीरीज लें, चूंकि आगे जो इस तरीके से कंटिन्यू लिखा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी लिखी गई हैं संख्याएं, सम और विषम हर तरह की संख्या को लिखा गया है। तो अगर हम एक एक को छोड़ के, विषम को छोड़ के अगर हम सम को लेते हुए चलें, सम को लेते हुए चलें, जैसे इसी का हम एक संक्षिप्त ले लेते हैं, जीरो है यहाँ पे, यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ठीक इस तरीके से इनफाइनाइट तक है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से अनंत तक गया है। अगर यहाँ से हम क्या करें, उसी का पार्ट है, अगर यहाँ से हम करें 2 को लें, 2 को लें, फिर 4 को ले लें, फिर 6 को ले लें, फिर 8 को ले लें, फिर 10 को ले लें, इस तरीके से अगर हम संख्याओं को लें, 2 को ले लें, फिर 4 को ले लें, फिर 6 को ले लें, फिर 8 को, फिर इस तरीके से हम लेते हुए चले जाएं, 2 4 6 8 10 इस तरीके से संख्याएं, तो क्या सीरीज दिख रही है, हमें सम संख्याओं की सीरीज दिख रही है। तो सम संख्या की सीरीज है, इसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ये सभी क्या है, इवन नंबर है। ठीक, ये सम संख्याओं की सीरीज हो गई हमारे पास। ठीक, अब इसी नंबर लाइन पे अगर हम क्या कर दें, 2 2 को लिए हैं, अब इसको ना लेके हम यहां से स्टार्ट कर दें, 1 3 5 7 9 11 इस तरीके की अगर हम संख्याओं को लेंगे जैसे, तब हमारे पास क्या सीरीज होगी, ऑड नंबर की।
ऑड नंबर की सीरीज यानी विषम संख्या, देखिए इसको बोलते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या होती है, सम संख्या, ठीक, सम संख्या। और ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखिए जब जो विषम संख्याओं की सीरीज निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, 1 3 5 इस तरह की संख्याएं, 1 3 5 7 इस तरीके से बढ़ती हुई संख्याएं क्या है, विषम संख्याओं की सीरीज हैं। तो सम संख्या, विषम संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी क्या हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, कहां पे, नंबर लाइंस पर, ठीक। अब इसी में हम इसको फिर से हटाते हैं एक बार, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके की संख्याओं को हमने ले लिया, ठीक। अगर अब हम यहीं पे ऐसी संख्याओं को ले जैसे 2 3 5 7, ठीक, इस तरह की संख्याओं की सीरीज को ले, 7 7 के बाद हम 11, तो जैसे सीरीज हम ले लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह की संख्या की सीरीज ले रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है, यह क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जो हैं जिनका सिर्फ बस जो भी ऐसी संख्याएं, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटे, उनके अलावा किसी और से न कटे, वही संख्याएं अभाज्य कहलाती हैं। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं इस नंबर्स लाइन पे हमें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि हमने तो सभी नंबर्स को लिखना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका डॉट डॉट का मतलब ये होता है कि सभी संख्याएं आ रही हैं, उसमें से हम क्या है, जैसे देखिए भाज्य है 4 6 8 को हम नहीं ले रहे हैं, जो अभाज्य हैं ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्याओं का सीरीज। तो इस तरह का जो सीरीज बना, सभी सीरीज नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, ये आपका पिछले क्लासों में सिलेबस रहा था, उसको वहां पे आपने डिटेल से पढ़ा था, फिर भी हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर देंगे। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जो एक से और खुद से कटे, उनके अलावा किसी और से न कटे, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों, तो वह संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं। सभी कहां मिल रही है हमें, नंबर लाइंस पे, किसके रूप में, इंटीजर्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगर अब हम यहीं पे इस तरह की संख्याओं को लेना शुरू कर दें, जैसे हमने 4 को ले लिया, 6 को ले लिया, 8 को ले लिया, हाँ अब देखिए सारी संख्याएं तो दिख नहीं रही है, लेकिन अगर हम लेते हैं जैसे 4 को ले लिया, 6 को ले लिया, 8 को ले लिया, 9 को ले लिया, 10 को ले लिया, 12 को ले लिया, 14 को ले लिया, 15 को ले लिया, 16 को ले लिया, इस तरह की संख्या को अगर हम ले रहे हैं तो क्या है, सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या का मतलब यह होता है खुद से भी कटे, एक से भी कटे, उसके अलावा किसी और नंबर से, एक या एक से अधिक नंबर से और कटे। तो कुल मिला के कह सकते हैं इस तरह के नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स हों, 2 से अधिक गुणनखंड हों या 2 से अधिक भाजक हों, सभी क्या कहलाते हैं, सभी एक चीजें, जितनी चीजें हमने रिपीट किया, 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक गुणनखंड, ये सभी क्या है, एक चीज होती है, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, अब भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं, ठीक, भाज्य संख्याएं। इसकी इंग्लिश जो होती है कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हमको कहां मिल रही हैं, नंबर लाइन पे मिल रही हैं, इंटीजर्स के अंतर्गत मिल रही हैं, ठीक। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक देखिए नंबर लाइंस पे हमने जिन तरह की संख्याओं को देखा, अब उनको हम देखते हैं। इंटीजर्स के अंतर्गत हम लोगों ने नंबर्स लाइंस पे किन किन संख्याओं को पढ़ा, देखिए सबसे पहली चीज हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4
5, 6, 7 इस तरह की संख्याओं को पढ़ा, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या इसको बोलते हैं। अब फिर इसी के आगे जब हमने 0 लगा दिया, 0 को अगर हमने लगा दिया इसके सामने, तो क्या हो गया, इस तरह की संख्या सीरीज बनी। तो इसको क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब देखिए फिर इसी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा इवन नंबर को। इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह की सीरीज मिली हमको। तो क्या हुई, इवन नंबर्स की सीरीज यानी सम संख्याएं। अब फिर ऑड नंबर, इसी में मिला, इसी नंबर लाइन पे हम लोग को क्या मिला था, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह की भी सीरीज मिली थी। तो यह किस तरह की सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है यानी ऑड नंबर्स की सीरीज है। कहां पे, इंटीजर्स के अंतर्गत, पॉजिटिव इंटीजर्स में। यहाँ होल नंबर में जो था, यहाँ पे एक न्यूट्रल इंटीजर्स को भी हमने शामिल कर लिया था। बाकी सभी नंबर्स हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत मिल रही है। ठीक, अब हो गया ऑड नंबर। इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी और से न कटे। तो देखिए, तो प्राइम नंबर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह की संख्याओं को पढ़ा। प्राइम नंबर जो एक से और खुद से के अलावा किसी और से न कटे। इसको भी किसके अंतर्गत पढ़ा हम लोगों ने, इंटीजर्स के अंतर्गत ही पढ़ा, पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत। अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे पढ़ा अभी भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्या जो एक से भी कट जाए, खुद से भी कट जाए, किसी और दूसरी नंबर से भी कट जाए, तो उस तरह की संख्याओं को हमने पढ़ा। जैसे उस तरह की संख्या क्या थी, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12, 9 भी था। इसी में 9 भी है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, फिर खुद से भी कटेगा यानी 3 से 9 भी आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, 14 भी 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, खुद से कटेगा। तो कुल मिला के इसके 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक फैक्टर, 2 से अधिक भाजक। तो क्या है यहाँ, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो इस तरह की संख्या की सीरीज को भी हमने इसमें पढ़ा। तो इन सारे नंबर्स को हमने किसके अंतर्गत पढ़ा, इंटीजर्स के अंतर्गत पढ़ा। इंटीजर्स क्या है, परिमेय है। परिमेय इंटीजर्स क्या था, परिमेय के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। परिमेय के अंतर्गत पूर्णांक और भिन्न। तो जितने भी पूर्णांक यानी है इंटीजर्स, पूर्णांक को ही इंटीजर्स बोलते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं सभी यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्याओं में अब इन सभी को तो हम लोग सीधे सीधे नंबर लाइन पे देखते हैं। जो सिंपल सी नंबर लाइन आपके पास होती है, इसी फॉर्म में होती है, इसी फॉर्म में 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक होता है। इस तरफ प्लस के वाले होते हैं, 0 होता है बीच में, और इस तरफ 1, -2, -3 इस तरीके से होता है। तो जो हमारा हम लोग देखते हैं नंबर लाइन जनरली इसी फॉर्म में देखते हैं। तो इसी फॉर्म में सभी तरह के पूर्णांक आ गए हैं। अब सवाल उठता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से फिर आता है सवाल, क्या भिन्नों को भी हम नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं? क्या अपरिमेय संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं? आपका अगला हेडिंग जो रहेगा उसी में हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जनरली हम लोगों ने देखा कि एक नंबर लाइन पे सभी तरह के पूर्णांक साफ साफ दिखते हैं। माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर्स, न्यूट्रल इंटीजर्स 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सवाल उठता है, क्या परिमेय संख्या यानी भिन्नों को भी हम नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं? आपका हेडिंग दे देते हैं, क्या भिन्नों को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल, जी हाँ, हम
हम दिखा सकते हैं। तो जो आपका आंसर होगा ये आपका क्वेश्चन है। जनरली तो नंबर्स इंटीजर्स सभी दिखते हैं, लेकिन क्या भिन्नों को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं जो इनकम्प्लीट नंबर्स हैं? तो आंसर आपका होगा हाँ, दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाते हैं ये देखते हैं। जैसे देखिए, ये आपके पास नंबर लाइन है, बीच में 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक है। इस तरफ आए लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5, ये भी इनफाइनाइट तक हम ले लेते हैं। अब कोई भी भिन्न आप अपने सोचिए, जैसे हमने कोई भिन्न लिया, अब यहाँ पे हम कोई छोटी भिन्न लेंगे कि नंबर हमारे पास 4 5 तक है, इनके बीच की कोई भिन्न लेंगे, जैसे हम यहीं पे कहीं सो करा पाए। ठीक, वैसे तो आप चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया, चलिए 2 सही 1/2, ये कोई भिन्न है। हम क्या देखने चल रहे हैं, क्या भिन्नों को हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं? तो हमने कहा हाँ दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं वही चीज हम बताना चाहते हैं आपको। जैसे 2 सही 1/2 या क्या है, कोई भिन्न है, क्या हम इसको नंबर लाइन पे दिखा पाएंगे? तो 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 यानी 2 कंप्लीट और 1/2 यानी हाफ, आधा। तो यह जो भी होगा इतना हमें साफ साफ पता होना चाहिए ये क्या है। अगर इसको हम फ्रैक्शन यानी दशमलव में चेंज करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5/2, यह भी भिन्न है, इसका 1 रुपये हो जाएगा। अगर इसको आप दशमलव में लेके जाना चाहेंगे तो 2.5 के रूप में निकल के आएगा। तो हम कहेंगे यह जो है 2 सही 1/2 जो है यानी 5/2 है या 2.5, यह कहाँ पे है? तो यह जब भी होगा हमेशा 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में 2.5 यानी 2 कंप्लीट यहां तक हम चलेंगे, यहां से यहां तक 2 हम 2 के रूप में, यहां से यहां तक 0 से लेके 2 तक हमने कंप्लीट आया। अब 3 तक हमें नहीं जाना है, 2 और 3 के बीच में यानी हाफ दिया है 0.5 2 के बाद, तो हम इसे बीच में यहीं पे रहना है हमें, तो इसको हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो 2.5 होगा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यानी 5/2 या 2 सही 1/2, चाहे जिस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इसको हम कहाँ पे शो कराएंगे? तो हम इसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। 2 सही 1/2 कहाँ पे होगा आपका? 2 और 3 के बीच में। अब नंबर लाइन पे इसको हमने इस तरीके से शो करा दिया। तो भिन्नों को भी हम दिखा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। इस तरीके से हम चलिए कोई और भिन्न को लेते हैं। हम इसको एक बार हटाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए, कह दिया जाए 3 सही 1/3 को हमें दिखाना है, कहां पे? नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। 3 सही 1/3 को दिखाना है। तो 3 सही 1/3, तो 3 क्या है आपका? कंप्लीट है, तो कंप्लीट है, और उसके बाद 1/3 क्या है? इनकम्प्लीट है। तो हमें गेस करना होगा कि 3 यहाँ कंप्लीट 3 है, और 3 सही 1/3 जब भी आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा। तो अब 3 और 4 के बीच में जो इनकम्प्लीट वाला पार्ट है कितने हिस्सों में बटा है? 3 हिस्सों में। नीचे वाला हिस्सा हमें बताता है कितने हिस्सों में बटा है, तो 3 हिस्सों में बटा है। तो 3 तक तो हमने कंप्लीट पे आ गए हम चल के। उसके बाद 4 तक आने के लिए इसको क्या हुआ है? 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3, यहां तक आ जाएंगे हम, 3 हिस्सों में बढ़ गया है। तो अब देखिए 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा आपके पास? 3 हिस्सों में बटा है, तो यानी 3 हिस्सों में एक हिस्सा, 1/3 यही होगा आपके पास। तो यहाँ पे 3 सही 1/3 तक अगर आएंगे आप, तो देखिए 1/3 जो 3 होता है नीचे वाला, यह बताता है कि कितने हिस्सों में बटा है। ऊपर वाला हिस्सा यह बताता है कि हमें कितना लेना है। तो हमें कितना लेना है? एक हिस्सा लेना है, तो एक हिस्सा यहां से हम ले लेंगे। और कितने हिस्सों में बटा है? 3 हिस्सों में बटा है। तो 3 सही 1/3 जो होगा हमारा नंबर लाइन पे कहां पे होगा? यहीं पे होगा। यानी 3 से 4 के बीच की दूरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उसका एक हिस्सा हमें चाहिए। यह हमें ऊपर वाला चीज बताता है, और नीचे वाला यह बताता है कि कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो साफ साफ देख पा रहे हैं हम लोग 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा आपका ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ तक हो गया, तीसरा हिस्सा यहाँ तक का हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए
तो इस तरीके से 3 सही 1/3 यह कहाँ पे है नंबर लाइन पे। अगर हम इसे शो कराना चाहेंगे तो हम इसे इस तरीके से शो कराएंगे, तो आपका यहाँ पे हो गया। तो हम भिन्नों को भी नंबर लाइन पे शो करा सकते हैं। तो इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सभी तरह के पूर्णांक को और भिन्नों को हमने कहाँ पे शो करा दिया। देखिए जो परिमेय संख्याएं थी हमारे पास, परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या था, पूर्णांक था, यानी इंटीजर्स थे, और क्या थी, भिन्न फ्रैक्शन। ठीक, तो सभी तरह के पूर्णांक को और भिन्नों को हमने कहां पे दिखा दिया, नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया। दिखाया कि नहीं, दिखा दिया। अब सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्या अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या को देखिए, अब हम लोग फिर रिवर्स जा रहे हैं कि वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं, नंबर लाइन को यानी संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं। हम सभी तरह की वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। अब वास्तविक संख्याओं में क्या थी, परिमेय संख्या भी थी और अपरिमेय संख्या भी थी। अपरिमेय हमने लिखा दिया, इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा रहे हैं, अपरिमेय संख्या थी। अब हमने इनको तो शो करा दिया परिमेय संख्या के रूप में, पूर्णांक और भिन्नों को हमने शो करा दिया नंबर लाइन पे। अब सवाल बनता है, क्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमने स्टार्ट में ही बताया था, √3 ऐसी संख्या जो कर्णी के अंदर हो और उसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या न हो, वह क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो इस तरह की संख्या, क्या इन अपरिमेय संख्याओं को भी हम संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है, क्या अपरिमेय संख्या बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, कितने को लेंगे आप लोग। तो एग्जाम में जो आपके सिलेबस में जो बताया गया है, इन तीनों को दिखा के शो कराया गया है, तो हम इसको शो कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, क्या अपरिमेय संख्या यानी इन सभी अपरिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्या इतना को संख्या रेखा पर यानी नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो आपका आंसर होगा जी हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो आंसर के रूप में होगा हाँ, दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाते हैं, इसको आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बताते हैं दिखा के। देखिए सभी तरह की परिमेय संख्याएं यानी पूर्णांक और भिन्नों को हमने नंबर लाइन संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया। अब बात बनती है, क्या अपरिमेय संख्याओं को भी हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पर ब्रेक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।